Class 8, Chapter Reproduction in Animals, Module 7, Metamorphosis, Binary Fission. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि यंग एनिमल्स जरूरी नहीं हैं कि अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखें. आफ्टर बर्थ एंड आफ्टर हैचिंग ऑफ एग्स भी यंग वंस में डेवलपमेंट होता है और ग्रेजुअली यंग वंस डेवलप करके अडल्ट एनिमल की तरह दिखने लगते हैं. The new individuals that are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. हमने बटरफ्लाई का एग्जाम्पल देखा था. अब हम इसको एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं. An adult female frog lays a large number of eggs in water. Adult female frog वाटर में बहुत सारे एग्स रिलीज करती है. कुछ टाइम बाद एग्स की हैचिंग होती है और फिश के जैसे दिखने वाले लार्वी, जिन्हें हम टैडपोल्स कहते हैं, वो एग्स से बाहर आते हैं. द एग्स हैच इनटू स्मॉल फिश लाइक लार्वी कॉल्ड टैडपोल्स. ये टैडपोल्स एल्गी और दूसरे प्लांट्स पर फीड करते हैं और ग्रो करते हैं. टैडपोल्स में पहले हाइंड लिम्स यानी पीछे वाले पैर ग्रो करते हैं और फिर उनके फोर लिम्स यानी आगे वाले पैर ग्रो करते हैं. फर्स्ट द हाइंड लिम्स ग्रो एंड देन द फोर लिम्स. लिम्स डेवलप होने के बाद टैडपोल लैंड पर आता है. उसकी टेल रीजॉर्ब्ड हो जाती है यानी ग्रेजुअली ब्रेक डाउन हो जाता है उसका. फ्रॉग लैंड पर ग्रो करता रहता है जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता. द फ्रॉग कंटिन्यूज टू ग्रो अंटिल इट बिकम्स एन अडल्ट. तो फ्रेंड्स, फ्रॉग्स में यंग वन जो एग की हैचिंग से बना यानी टैडपोल, वो अडल्ट फ्रॉग से बहुत डिफरेंट होता है. पर आपने देखा कि कैसे वो ग्रेजुअली डेवलप करके एडल्ट फ्रॉग में बदल गया. उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए. पहले टैडपोल फिश की तरह दिखता था, अब फ्रॉग की तरह दिखता है. तो ये जो चेंजेस आए हैं टैडपोल में, जिससे वो अडल्ट फ्रॉग बन गया है, इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. So what is metamorphosis? The transformation of the larvae into adult through drastic changes is called metamorphosis. Friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में बटरफ्लाई का एग्जाम्पल देखा था. बटरफ्लाई और सिल्क मॉथ दोनों में अडल्ट फीमेल्स एग्स ले करती हैं. एग्स से लार्वी निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर्स कहते हैं. ये कैटरपिलर्स ग्रो करते हैं और प्यूपा में चेंज हो जाते हैं. प्यूपा अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोकून बनाते हैं. जब ये कोकून बर्स्ट होते हैं तो उसमें से अडल्ट बटरफ्लाई निकलती है. सो इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, adult butterfly lays eggs. By the hatching of eggs, larvae or caterpillars come out. Caterpillars change into pupa. Pupa forms a cocoon around it, and when the cocoon bursts, adult butterfly comes out. इसी तरह से फ्रेंड्स, मॉस्किटोज के एग्स की हैचिंग होने पर उसमें से वर्म लाइक लार्वी बाहर आते हैं और अबाउट 2 वीक्स में चेंज होकर एक अडल्ट मॉस्किटो बनाते हैं. When the eggs of mosquitoes hatch, worm-like larvae come out, and in about 2 weeks' time, larvae change into adult mosquitoes. तो फ्रेंड्स, हमने समझ लिया कि यंगर वंस हमेशा अडल्ट्स की तरह नहीं दिखते. वो बर्थ के बाद या एग से हैच होने के बाद भी डेवलप करते हैं जब तक कि वो अडल्ट एनिमल्स में नहीं चेंज हो जाते, ग्रो नहीं हो जाते.
तो यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? गुड। अब फ्रेंड्स, हमने बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और दूसरा मोड हमने कौन सा पढ़ा था रिप्रोडक्शन में? वेरी गुड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने क्या पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? याद है आपको? क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वेरी गुड, जब रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय अ सिंगल पेरेंट without the involvement of gametes is called asexual reproduction. Asexual reproduction के 2 वेज हमने पढ़ने हैं यहाँ पर, और वो हैं बाइनरी फिशन और बडिंग। तो चलिए समझते हैं इन वेज या मेथड्स के बारे में, और सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिशन की। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल मेथड है। बाइनरी फिशन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ asexual reproduction and it occurs in microscopic and unicellular organisms like amoeba, paramecium and euglena। और ये माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी जिन एनिमल्स की बॉडी में एक सिंगल सेल ही होता है, उनमें होता है, जैसे कि अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। और बाइनरी फिशन में होता क्या है? बाइनरी फिशन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट एनिमल की बॉडी 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाती है। इन बाइनरी फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और वी से डिवाइड्स to form 2 new organisms of the same kind। जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक फुली ग्रोन या मैच्योर अमीबा का न्यूक्लियस लेंथ वाइज बढ़ता है और साथ ही अमीबा की बॉडी भी स्ट्रेच होती है। उसकी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म अंदर का फ्लूइड होता है वो एक्सपैंड करता है। न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। बॉडी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं और हर एक पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है एक बार फिर से समझें। In binary fission, the nucleus lengthens and divides into 2 parts. 2 nuclei form. After that, the cytoplasm of amoeba divides into 2 parts and each part receives 1 nucleus. और फ्रेंड्स, इस तरह से एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। तो समझ आ गया बाइनरी फिशन। बताइए क्या होता है? The type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बाइनरी फिशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप यानी बडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले फ्रॉग, बटरफ्लाई और मॉस्किटोज के एग्जाम्पल से मेटामॉर्फोसिस को समझा। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वी इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction takes place by binary fission and budding.
और हमने बाइनरी फिशन को डिस्कस किया कि द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है. तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं.